क्या सितंबर 2025 की एग्जाम सही में टफ थी? In this video, we are going to be discussing the same. How was the paper for September 2025? And with this, we'll be also discussing lot of important job openings which are there in market for the students, those who have given the examinations in September 2025. और इसके साथ साथ how the market is going to be, plus आपको आगे की next steps क्या रहेगी, we are going to be discussing the same. But before we move forward, two important things. Number one, right, please check the description which is there. I have shared very important community link which we have created exclusively for September 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे ना, राइट, यस। तो आप पूरा भरोसा है कि इस अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। और उसके साथ साथ सेकंड, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स, प्लस लॉट ऑफ जॉब वैकेंसीज आर गोइंग टू बी शेयर्ड इन दिस चैनल, सो यू शुड नॉट मिस आउट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस चैनल आउट। नाउ लेट्स डिस्कस कि भैया पहले पेपर कैसा था, राइट, एंड टू एंड डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज व्हिच आर देयर। नाउ द फर्स्ट पेपर जो था आपका सीएफएनएल एफआर, ये काफी लोग को मॉडरेट लगा, राइट। इफ यू कुड सी इट अराउंड 69% ऑफ द पीपल फील दैट आउट क्या ये पेपर मॉडरेट था, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं इसको इजी था, बट अगेन लोगों का पर्सपेक्टिव है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फाउंड दिस पेपर एज मॉडरेट। बात करते हैं दूसरा पेपर एएफएम। पहले एएफएम बीच में बहुत टफ आने लगा, लास्ट एक दो अटेम्प्ट से थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने, और काफी लोगों को ये पेपर मॉडरेट से इजी के बीच में लगा है, मॉडरेट से इजी के बीच में लगा है। जनरली इंपॉर्टेंट ये होता है एएफएम पेपर में कि काफी लोगों ने पेपर कंप्लीट किया कि नहीं, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू एक ऐसा पेपर जो हमेशा दगा देता है, दिल तोड़ता है, राइट, बट इस बार उसने इतना दगा नहीं दिया या दिल नहीं तोड़ा। बट कुछ भी कहो यार, काफी लोगों को पेपर ये मॉडरेट और हार्ड के रेंज में लगा है, बट ज्यादातर लोगों को मॉडरेट लगा ये पेपर, विच इज देयर 64% ऑफ द पीपल फाउंड आउट दिस पेपर एज मॉडरेट। अगर आप एक एनालिसिस करें तो इस बार ग्रुप 1 के जो पेपर है इज मोस्टली मॉडरेट, अगर मैं ओवरऑल बोलूंगा, विच इज देयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ अपियर किए हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अदर, राइट, अदर ग्रुप विच इज देयर। बात कर लेते हैं सेकंड ग्रुप की, राइट। सेकंड ग्रुप में बात करते हैं एक ऐसा पेपर जिसको देख के थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हमें लगता है कि यार कैसे पढ़ाई करेंगे। दिक्कत डीटी में एक ये है कि वॉल्यूम, आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, इटसेल्फ इज अचीवमेंट। काफी लोगों को पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में लगा है, इफ यू कैन सी इट आउट 65% ऑफ द पीपल फाउंड आउट दिस पेपर एज मॉडरेट। नेक्स्ट पेपर पे बात करते हैं आईडीटी, राइट। आईडीटी की अगर मैं बात करूं तो आईडीटी पेपर जो है विच इज मोर और लेस अ मॉडरेट पेपर, फिर 65% ऑफ द पीपल फाउंड आउट दिस पेपर एज अ मॉडरेट पेपर, राइट। अब बात करते हैं उस पेपर के बारे में जिसमें आप ले जाते हो थैला भर भर के किताब, राइट। बड़ा ही बुरा लगता है मुझे देख के, बट क्या करें, इस बार ये पेपर ने ना बहुत दगा दिया है, बहुत दिल तोड़ा है लोगों के, राइट। नाम है आईबीएस पेपर 6, राइट। सबसे बड़ी बुरी चीज ये हुई है कि जिन्होंने ग्रुप 1 पहले दिया है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। आई इंस्टीट्यूट शुड सीरियसली थिंक ऑन ब्रिंगिंग अ गुड रिफॉर्म ऑन दिस, बट ठीक है, नेवरदलेस कैन नॉट हेल्प ऑन द सेम। अब बात करते हैं कि यार कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास में पास हुए और इस बार क्या रहेगा स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज देयर। देखो अभी तक की क्या होता था कि ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट, हम लोग ने देखा है कि दो एग्जाम होती थी, राइट, दो एग्जाम होती थी, दो कैंपस होते थे। अब क्या हो गया भैया, देखो 3 एग्जाम हो रही है और 3 कैंपस होंगे, मतलब कि एक स्मॉल कैंपस, बिग कैंपस, स्मॉल कैंपस, बिग कैंपस, स्मॉल कैंपस, बिग कैंपस, तो ओवरऑल 6 कैंपस होंगे, राइट। अब सबको सबसे शॉकिंग न्यूज बता दो, जिसको नहीं पता कैंपस कैसे होते, डोंट वरी भाई, बैठा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। अब दिक्कत क्या है बताओ, जो मई 25 का कैंपस था वो अभी स्टार्ट हो रहा है, किसका, स्मॉल कैंपस का। जैसे ही उनका कैंपस खत्म होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, मोस्टली अक्टूबर एंड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि कंपनीज ने तो अभी हायरिंग किया है, तो अभी हायरिंग के बाद फिर से आपकी हायरिंग करना इट्स अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा क्या है, ऑन एन एवरेज अगर आप पास 2 अटेम्प्ट से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास हो रहे हैं, राइट। 10,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास हो रहे हैं, और इस बार के हिसाब से मुझे लग रहा है फिर से इस बार 8 से 10,000 मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास होंगे, राइट। तो इतना वैक्यूम, इतना क्या कहते हैं, रिजल्ट आने वाला है मार्केट में, विच इज देयर। मैं तो बहुत खुश हूं कि आप क्वालिफाई हो जाओ। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए गाइस, राइट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू एंड एवरीवन इज व्हाई यू स्टार्टेड। भैया सबने सीए कोर्स क्यों स्टार्ट किया था? एक चीज बोलो, सत्य वचन दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, भैया सबको एट द एंड ऑफ डे पैसा कमाने सीए बन गए, किसी ने समाज सेवा के लिए सीए का कोर्स नहीं किया था। तो एक चीज ध्यान रखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब आपका एग्जाम हुआ है और जब तक के रिजल्ट आ रहा है, इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है गाइस, यूज और लिवरेज करना है टू एंश्योर दैट कि वेन एवर एनी ऑफ द वैकेंसी कम्स, अगर कोई भी कंपनी में वैकेंसी आएगा, कुछ भी आएगा, तो भैया आपका शॉर्टलिस्टिंग जरूर हो। यू आर अमंग द टॉप कैंडिडेट विच इज देयर, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग।
आप नहीं कर रहे हो तो कोई और करेगा। थोड़ा सा डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही शानदार डेटा और स्टैटिस्टिक्स देता हूं, थोड़ा सा बुरा डेटा है बट ठीक है। ये मैंने एक रिसेंटली पोल कंडक्ट किया था सुबह, राइट राइट। उसमें आप देखिए कितने लोग प्लेस हुए हैं और कितने लोग स्टिल जॉब ढूंढ रहे हैं, विच इज देयर। एक मैंने कम्युनिटी ग्रुप में डाला था, विच इज देयर स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। ये कौन से स्टूडेंट्स है? मई 25 के, राइट। और कुछ लोग जिनको जॉब मिली है बट वो फिर भी नाखुश है, बोले और कुछ अच्छा मिल जाए तो चले जाएंगे, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं, दो चीज ध्यान में देखिए प्लीज। दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जाम हो चुकी है और जिनके एग्जाम ऑफ कोर्स कुछ पेपर्स बचे हैं, मतलब कि सर हमने अभी एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप बाद में देंगे, विच इज ऑफ कोर्स इन जनवरी। अगर आपका पेपर हो गया है और एक ग्रुप बचा हुआ है तो भैया आप चुपचाप से एंजॉय करें, थोड़े दिन हंसी मजाक घूम फिरिए, नाच गाइए और फिर पढ़ाई फिर से चालू कर दीजिए। अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू गाइस। Remaining are those students, those who have already cleared their group 1 or group 2, right? Or have given both the groups now. It's time for you to now tie your shoelaces and start being into a part of a race. अगर आप मुझे genuinely फॉलो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइज, आप ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आप 2 महीने बाद सामने से मुझे आके बोलोगे कि यार ये डिसीजन मेरा बहुत सही था, और वो ये है कि आपको एक काम करना है और वो ये है प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है। What is the profile building I am referring to? प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब ये है कि भैया आज जो आपका रिज्यूम है, आज जो आपका सीवी है, राइट, वो सेम नहीं होना चाहिए अगले 2 महीने बाद। योर प्रोफाइल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट। कोई आपको वैकेंसी दिखी एग्जाम आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशंस, और नाउ यू शुड बी द वन हु शुड बी एबल टू रीच आउट एंड एबल टू क्लियर दोस इंटरव्यूज। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप अपना रिज्यूम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, टेक्निकल कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कैसे करते हो, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 2 चॉइसेस ऑफ कोर्स लाइफ में होते हैं, या तो आप खुद से कर सकते हो या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आपके ऊपर है, आपको जो ऑप्शन बेटर लगता है वो आप करिए, राइट। अगर आपको हेल्प चाहिए, हमारा काम ही वही है। वी आर इनटू दिस स्पेस फॉर लास्ट almost 5 years now and we have trained and placed more than 16,000 chartered accountants। ये पिछले अटेम्प्ट की हमारी प्लेसमेंट है, राइट। आप देख सकते हो मई 25 के काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने जो प्लेसमेंट्स किए हैं, विच इज देयर। स्टिल ये लिस्ट अपडेट हो रही है एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट इनटू वेरी वेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट। कोई आईबी में गया है, कोई फंड अकाउंटिंग में गया है, कोई कंसल्टिंग में गया है, कोई स्टार्ट ऑडिट में गया है। डेफिनेटली यू कैन सी दिस आउट, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स है, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग डोमेन्स में प्लेस हुए हैं, राइट। मोर देन 500 पीपल्स दोस हैव ऑलरेडी गॉट प्लेस। अब मैं बात करता हूं कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट इज सेकंड वर्ड इज सीरियस। अगर आप जीवन में सीरियस हो तो ही भैया हमारे पास आना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वी आर रनिंग इंटरव्यू ट्रेनिंग प्लेसमेंट बैचेस, राइट, जो स्टार्ट हो रही है 23rd ऑफ सितंबर से। ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर द सीजन, राइट। इसको मैं कहता हूं प्री रिजल्ट बैच, राइट। प्री रिजल्ट बैच हमारी 3 बैचेस होगी, विच इज 82, 83 एंड 84। ठीक है, ये बैचेस रहेगी 14 दिन के रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बच्चा कहता है सर 14 दिन हो जाएगा? नहीं भाई, बोलने के लिए 14 दिन है, बट वी विल सपोर्ट यू टिल द टाइम यू गेट प्लेस, राइट। जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कि आपको सपोर्ट रहेगा, बट 14 दिन का रिगरस लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप है। सर एक सबसे बड़ी दिक्कत, सर दिक्कत क्या है बताऊं? सर मैं तो सीए बनूंगा नहीं बनूंगा मेरे को पता नहीं, आईसीए के ऊपर है सर वो तो। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है? इफ यू डोंट क्लियर, राइट, यू कैन कम इन द नेक्स्ट बैच विच इज गोना बी हैपनिंग इन जनवरी, राइट। जनवरी में आप आ जाना फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, क्या बोला, फिर से बोले, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं जनवरी में, राइट। अगर आप इफ यू डिड नॉट क्लियर। सर एक चीज बता दीजिए, इस बैच में क्या क्या कवर होगा? आसान भाषा में बोलूं तो एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनी विल बी कवर्ड आउट हियर, राइट। इसके साथ साथ यहां पे आपको इंटरव्यू ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, जीडीपीआर, रेज्यूमे बिल्डिंग वो तो होगी, प्लस इसके साथ साथ वी आर आल्सो गोना बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर योर टेक्निकल्स बाय यूजिंग अ टेक्निकल मास्टर क्लास। आपको एक टेक्निकल कोर्स की मास्टर क्लास मिलेगी जिस डोमेन में आपको जाना है। क्या क्या कवर होगा? आपको एक मॉक इंटरव्यू होगा, डोमेन गाइडेंस सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, रेगुलर सपोर्ट, राइट, विल हेल्प यू टिल द टाइम यू गेट प्लेस। आईसीआई कंपनीज जो कैंपस में जो कंपनीज आ रही है उस कंपनीज के आपको ऑफ कोर्स वीडियो मिल जाएंगे, भाई प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है। अब तक के 16,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमने ट्रेन किया है, मतलब कि आपका कम्युनिटी एक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। मान लो आपका इंटरव्यू है कल डी शॉ में, पता नहीं भाई क्या पढ़ना है, कैसे होगा, कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी है, को हेल्प कर देंगे, राइट। इसके साथ साथ आपको एआई टूल्स के काफी सारे कॉइन मिलेंगे जिसके थ्रू आप रेज्यूमे और बाकी सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली विल गेट अ चांस टू नेटवर्क विद लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसके बारे में एक सेपरेट सेशन में लूंगा जिसको हम कहते हैं प्री किक ऑफ सेशन, विच इज गोना बी देयर, तो वो आपको होगा। इसके साथ साथ एक चीज बताइए सर, आपके लिए बहुत सारे हमने इवेंट्स प्लान किए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच आर देयर इन द अपकमिंग डेज। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर देयर, विच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू गेट इनटू डिफरेंट थिंग्स। नाउ लास्ट थिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सर मेरे को अभी
जो टाइम बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका, ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ, मेरे को क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोशिश करिए अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करिए। हमारे साथ आते तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। जबकि आपको लाइफ में कोई मेंटर मिलता है तो आप फटाफट चीजें कर लेते हैं। कोशिश करिए आईसीए के कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करिए जितना हो सकता है। काफी सारी नई स्किल्स आ रही हैं, उस पर काम करिए। हमारा भी अब एक एआई का कोर्स आ रहा है, विच इज एआई फॉर फाइनेंस, वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ राइट, वी हैव ऑल्सो बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग देयर रेज्यूमेस एंड मल्टीपल थिंग्स आउट। तो अगर आप ऑफकोर्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं तो इसमें आपको कॉइन्स लगते हैं, तो उसमें आपको 300 कॉइन हम देंगे। इसमें आप रेज्यूमे बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ अपकमिंग इवेंट्स के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर अगर मुझे बैच के लिए रजिस्टर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू cmonk.com, टॉप पे ही आपको मिल जाएगा बैच की डिटेल्स। सबसे अच्छी चीज प्री रिजल्ट बैच में ही हम जो करवाते हैं, दैट इज वी प्ले अ सिमुलेशन गेम। सिमुलेशन वो एक गेम है जो प्ले किया जाता है टॉप 20 स्कूल्स में, राइट, जहां पे आपको पूरा रियल इंडस्ट्री बेंचमार्किंग के थ्रू चीजें सिखाई जाती है और आपको बहुत शानदार लर्निंग होती है। इफ यू आर सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर सीरियस एंड वांट टू जेन्युइनली ट्रांजिशन योर करियर, प्लीज डू थिंक ऑफ द सेम, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी, डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन अपकमिंग डेज, डू लेट मी नो, बिकॉज वी ऑलरेडी आर गोना बी हैविंग अ सेपरेट सेशन फॉर यू गाइस, व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी डन। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग डेज। एंजॉय करेंगे, मजे भी करेंगे, बट साथ साथ में ये ना भूले कि हमने जर्नी को क्यों स्टार्ट किया था, एंड दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग आउट मल्टीपल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फॉर यू गाइस।